तो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR ड्यूरिंग टर्न ऑन। ठीक है, मतलब जब हमारा SCR टर्न ऑन करता है तो उस समय स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दो प्रकार की SCR की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम स्विचिंग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट हमारे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी नहीं किए हैं वो कृपया आप प्रीवियस क्लास को देखकर गूगल क्लासरूम में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कर सकते हैं। और जिनने देख लिया बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आने वाली स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम। तो हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो SCR होता है ये काम करता है। ठीक है, हम इसके बारे में यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑन, तो फॉरवर्ड बायस थायरिस्टर इज यूजुअली टर्न ऑन बाय अप्लाइंग पॉजिटिव गेट वोल्टेज बिटवीन गेट एंड एनोड। क्या होता है कि हम किसी भी SCR को टर्न ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एनोड और कैथोड के बीच में एक पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज सप्लाई देते हैं, फॉरवर्ड में सप्लाई देते हैं, और गेट में पल्स प्रोवाइड करने के लिए, गेट में हम क्या करते हैं पल्स प्रोवाइड करने के लिए एक बैटरी सोर्स वोल्ट गेट और कैथोड के बीच में कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें बैटरी का पॉजिटिव सिरा गेट से और बैटरी का नेगेटिव सिरा कैथोड से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी SCR को मतलब कंडक्ट करने के लिए, कंडक्शन कंडीशन में लाने के लिए इस प्रकार से हम उसको कनेक्ट करते हैं। देयर इज ट्रांजिशन टाइम फॉर फॉरवर्ड ऑफ स्टेट टू फॉरवर्ड ऑन स्टेट। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिशन टाइम किसको बोलेंगे? ट्रांजिशन टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पे हमारा जो SCR है वो फॉरवर्ड ऑफ स्टेट से फॉरवर्ड ऑन स्टेट में आता है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, जब हम SCR को फॉरवर्ड ऑफ स्टेट से फॉरवर्ड ऑन स्टेट में लाते हैं तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टाइम बोलते हैं। दिस ट्रांजिशन टाइम इज कॉल्ड थायरिस्टर टर्न ऑन टाइम। ओके, तो इस ट्रांजिशन टाइम को ही हम थायरिस्टर का टर्न ऑन टाइम के नाम से जानते हैं। एंड बोल सकते हैं कि जो हम ट्रांजिशन टाइम है, ये जो थायरिस्टर टर्न ऑन टाइम है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रांजिशन टाइम वो टाइम होता है जब हम SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फाइनल ऑन स्टेट में हम लाते हैं, तो उस टाइम को, उस ड्यूरेशन को हम ट्रांजिशन टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, टर्न ऑन टाइम कैन बी डिलीवर्ड इनटू 3 इंटरवल। जो हमारा टर्न ऑन टाइम होता है इसको 3 इंटरवल में डिराइव किया गया है। ठीक है, टर्न ऑन टाइम कैन बी डिराइव्ड इनटू 3 इंटरवल, और वो कौन कौन सी इंटरवल हैं? एक है डिले टाइम, दूसरा इंटरवल जो आपका है वो है राइज टाइम, और जो तीसरा इंटरवल है वो स्प्रेड टाइम। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 इंटरवल में हमारा जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम इस प्रकार से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, डिले टाइम होता है एक, डिले टाइम, दूसरा राइज टाइम और स्प्रेड टाइम। 3 स्टेजेस में हमारा जो SCR होता है ये फॉरवर्ड ऑन स्टेट में आता है। ठीक है, डिले टाइम, राइज टाइम एंड स्प्रेड टाइम। चलिए हम इसको 1 बाय 1 कर्व के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? सर जो लास्ट वाले डिले टाइम था, स्प्रेड टाइम, उसको TD से क्यों शो किए? TP ने स्प्रेड टाइम है ये, इसको अपन TP से या इसको एक दूसरे नाम से भी इसको बोला जाता है, एक्सपांशन टाइम या स्प्रेड टाइम, TP से ही इसको डिनोट किए हैं। ठीक है, इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ओके ओके, तो देखिए इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिले टाइम क्या होता है। तो देखिए, डिले टाइम जो हमारा TD है, डिले टाइम मेजर्स फ्रॉम द इंस्टेंट एट विच गेट करंट रीच 0.9 IG टू द इंस्टेंट एट विच एनोड करंट रीच 0.1 IA। तो इसमें क्या होता है कि डिले टाइम वो टाइम होता है जब हमारा जो गेट करंट है वो 0.9, क्या होता है कि हमारा जो गेट करंट है वो 0.9
के आसपास पहुंच जाता है किसी इंस्टेंट पे, और उसी समय जो एनोड करंट है वो 0.1 पहुंच जाता है, तो इस जो ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं, डिले टाइम बोलते हैं। ठीक है, डिले टाइम मेजर्स फ्रॉम द इंस्टेंट एट विच गेट करंट रीच 0.9 Ig, Ig मींस गेट करंट है यहाँ 0.9 गेट करंट, टू द इंस्टेंट एट विच एनोड करंट रीच 0.1 एनोड करंट। ठीक है, तो जब हमारा गेट करंट 0.9 और एनोड करंट 0.1 पे रीच हो जाता है, तो उस ड्यूरेशन को इसमें रीच करने पर जितना भी टाइम लगता है, ठीक है, तो उसको हम डिले टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, द डिले टाइम डिफाइंड इज द टाइम ड्यूरिंग विच एनोड वोल्टेज फॉल फ्रॉम एनोड वोल्टेज टू 0.9। ठीक है, जो हमारा इनिशियल कंडीशन में जो एनोड वोल्टेज होता है वो VA होता है, और डिले टाइम में क्या होता है, एक चीज क्या अगर हो रहा है कि डिले टाइम हम उसे बोलेंगे जब हमारा एनोड वोल्टेज कितना फॉल कर रहा है, एनोड वोल्टेज VA से 0.9 VA फॉल करता है, तो उस ड्यूरेशन को जितना समय लगता है VA से 0.9 VA आने में, तो उस ड्यूरेशन को ही यहाँ पर डिले टाइम बोला गया है। वेयर VA इज अ इनिशियल वैल्यू ऑफ एनोड वोल्टेज, ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू VA होती है, मतलब ज्यादा होती है। जैसे आप गेट करंट का इंक्रीज करते हैं 0.9 के आसपास गेट करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो वोल्टेज है वो VA से थोड़ा नीचे फॉल कर जाता है। ठीक है, नीचे गिर जाता है आपका वोल्टेज, या एनोड वोल्टेज आप इसको बोल सकते हैं, VA से 0.9 VA पर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिले टाइम बोलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि देखो, यहाँ पर आपका जो एनोड है वो पी लेयर से कनेक्टेड होता है, और जो कैथोड है वो एन लेयर से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर गेट पल्स प्रोवाइड किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में आने के कारण ये J1 और J3 जंक्शन आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन J2 जंक्शन ब्रेक नहीं होता। इसके लिए हमें गेट के माध्यम से पॉजिटिव सप्लाई या पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करना होता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड के लिए, जिससे हमारा J2 जंक्शन भी ब्रेक हो जाए। ठीक है, इतना पावर नहीं होता है इनिशियल में कि जो हम यहाँ से एक बैटरी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करें तो हमारा J1 और J3 टूटने के अलावा, इन जंक्शन के ब्रेक होने के अलावा J2 भी ब्रेक हो पाए, इतना पावर उसमें नहीं होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि अलग से गेट पल्स के द्वारा हम J2 जंक्शन को भी ब्रेक करते हैं, जिससे हमारा जो करंट है वो एनोड टू कैथोड फ्लो होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो होने लगता है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में जब हम गेट पे कोई भी सिग्नल नहीं देते हैं तो क्या होता है कि बहुत स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होती है, लेकिन जैसे ही हम गेट से पल्स प्रोवाइड कर देते हैं तो जंक्शन ब्रेक होता है और नॉर्मल जो हमारा करंट है वो फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज बताया गया है, एक्चुअली जो बताया गया है कि किस प्रकार से हम टर्न ऑफ टाइम से टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑन कंडीशन में किसी भी मतलब SCR को लाया जाता है। यहाँ पर आपको अलग अलग कर्व दिखाए गए हैं। ये डिले टाइम का के लिए कर्व दिखाया गया है, जो कि वोल्टेज VG, ठीक है, ये कौन सा गेट के क्रॉस प्रोवाइड किया जाने वाला वोल्टेज है। यहाँ पर ये एनोड वोल्टेज है। एनोड में जो आपको वोल्टेज आपने दिया है, आप देखें कि जो वोल्टेज हम एक अलग से बैटरी कनेक्ट करते हैं एनोड और कैथोड के बीच में, तो ये एनोड के क्रॉस में आपने क्या वोल्टेज प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये वो उस चीज को बताता है, एनोड वोल्टेज एंड गेट करंट। और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो बताएगा ये फॉरवर्ड लीकेज करंट, फॉरवर्ड कंडीशन में एनोड करंट जिसको हम बोलते हैं वो उसकी एनोड करंट को यहाँ पर बताएगा, और यहाँ पर टोटल पावर लॉस बताएगा। तो हम चलो देखते हैं आगे कि किस प्रकार से इसमें करंट फ्लो होती है, किस प्रकार से हम जब हमारा जो नॉर्मल कंडीशन में डायोड क्या जो SCR होता है वो एक्चुअली कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि जंक्शन J2 नहीं ब्रेक होता है, लेकिन जैसे ही हम पल्स प्रोवाइड करते हैं या कोई पॉजिटिव बैटरी के साथ में गेट को जोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब कि एनोड और गेट के बीच में जैसे ही हम बैटरी को फॉरवर्ड कंडीशन में गेट के साथ में जोड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारा J2 जंक्शन भी ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे ही J2 जंक्शन ब्रेक होता है तो हमारी नॉर्मल करंट वहां से एनोड टू कैथोड फ्लो होने लगती है, और इस प्रकार से हमारा जो SCR होता है वो कंडक्शन कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमने गेट, यहाँ पर रिस्पॉन्स देखेंगे ग्राफ के माध्यम से कि जैसे ही हमने क्या किया है कि वोल्टेज, मतलब कि गेट वोल्टेज को हमने जैसे ही प्रोवाइड किया, गेट वोल्टेज का मतलब है कि जब जैसे ही हमने गेट को ट्रिगर किया, गेट को ट्रिगर करने से तात्पर्य है कि गेट में कोई भी वोल्टेज सोर्स फॉरवर्ड कंडीशन में, मतलब कि गेट के साथ में पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया गया है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो जंक्शन होता है J2 वो भी ब्रेक हो जाता है।
चलिए जैसे ही देखिए यहाँ पर हमने वोल्टेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो VG है वोल्टेज VG, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे हमने अप्लाई किया, मतलब कि गेट में हमने फॉरवर्ड कंडीशन में कोई वोल्टेज सोर्स दे दिया, तो अचानक क्या होता है कि गेट पल्स हमने ये प्रोवाइड किया। तो जैसे ही हम गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं तो देखो इनिशियल कंडीशन में हमने वोल्टेज ज्यादा देकर रखा है फॉरवर्ड बायस में एनोड और कैथोड के बीच में, लेकिन जैसे ही हम गेट में पल्स प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारा एक्चुअल VA जो वोल्टेज इनिशियल में कितना है VA वोल्टेज है वो नीचे फॉल करने लगता है, क्योंकि वो कंडक्शन में आएगा। जब कंडक्शन में आएगा तो हमें ज्यादा जो वोल्टेज की आवश्यकता हो रही थी वो वोल्टेज ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाता है। तो डिले टाइम किसको बोलते हैं? जब हमारा जो वोल्टेज है एनोड वोल्टेज वो फॉल करके जैसे ही पल्स प्रोवाइड किया जाए तो एनोड वोल्टेज फॉल करके मतलब VA से 0.9 VA आ जाए, तो इस दौरान जिस दौरान VA से 0.9 VA आ रहा है उस ड्यूरेशन को ये यहाँ से यहाँ ड्यूरेशन को इस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? डिले टाइम बोलते हैं। और इसी समय क्या होता है, जो हमारा करंट होता है गेट करंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे गेट करंट इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा एनोड वोल्टेज है वो डिक्रीज करता है, फॉल करता है। तो देखो यहाँ पर हमारा गेट करंट कह सकते हैं कि पहले 0 था, जैसे हमने प्रोवाइड किया तो ये इंक्रीज करके 0.9 IG में पहुंच जाता। पहले 0 था, इंक्रीज करके यहाँ तक तो कांस्टेंट थोड़ा सा रहता है, लेकिन यहाँ एक कर्व के रूप में थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये जो कर्व के रूप में जो इंक्रीज हो रहा है यहाँ से, तो इस ड्यूरेशन को ही बोला गया है क्या बोला गया इसको बोला गया है डिले टाइम। इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो आपका फॉरवर्ड लीकेज करंट है वो भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, वो भी इंक्रीज कर रहा है। 0.1 एनोड करंट के आसपास ये इंक्रीज करने लगता है। कौन सा? लीकेज करंट। शुरू में लीकेज करंट बहुत माइनर होता है, लेकिन जैसे ही हम पल्स प्रोवाइड करते हैं तो हमारा J2 जंक्शन ब्रेक होता है और लीकेज करंट अचानक इंक्रीज करने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इंक्रीज करता है और कितना तक इंक्रीज करता है? 0.1 ऑफ IA एनोड करंट। तो इसी ड्यूरेशन को ही बोला जाता है यहाँ पर डिले टाइम, इसको बोला जाता है डिले टाइम। यहाँ पर पावर लॉस के लिए बताया गया है। तो पावर लॉस क्या होता है? इस दौरान पावर लॉस होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो पावर लॉस बताया गया है। क्यों पावर लॉस हो रहा है? थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि देखो इस समय पावर लॉस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करंट का मान 0 था, करंट नहीं फ्लो हो रहा था, तो लगभग पावर लॉस बहुत कम था। लेकिन अब यहाँ पर करंट इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर करंट इंक्रीज हुआ है, तो करंट इंक्रीज होने पे पावर लॉस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पावर लॉस यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये पूरा जो आपको कर्व यहाँ पर दिखाए गए हैं ये डिले टाइम के लिए दिखाए गए हैं। ये ड्यूरेशन है डिले टाइम का। डिले टाइम के बाद क्या रिस्पॉन्स होता है हम उसको आगे देखते हैं। डिले टाइम के बाद आता है आपका राइज टाइम। राइज टाइम के दौरान क्या होता है कि अब क्या होता है, जब 0.9 IG तक हमने गेट करंट को इंक्रीज करते हैं तो उसके बाद ये एक क्या होता है यहाँ पर कि हमारा जो भी एनोड वोल्टेज है वो लगातार फॉल करते हुए चला जाता है। एक पॉइंट आता है कि यहाँ पर ये लगातार इस पॉइंट से फॉल करने लगता है। ठीक है, और ये 0.1 पहुंच जाता है। तो कह सकते हैं कि जब हमारा एनोड वोल्टेज 0.9 VA से 0.1 VA तक फॉल कर जाता है, तो उस ड्यूरेशन को, जिस ड्यूरेशन में हमारा एनोड वोल्टेज 0.9 VA से 0.1 VA तक फॉल करता है, उस ड्यूरेशन को राइज टाइम कहा जाता है। क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो हमारा गेट करंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। गेट करंट यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर राइज टाइम क्यों बोला गया है? क्योंकि जो आपका लीकेज करंट है वो राइज कर रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में आपका जो एनोड करंट है 0.1 IA से इंक्रीज करके 0.9 IA तक पहुंच जाता है। तो इसी ड्यूरेशन को ही यहाँ पर राइज टाइम कहा गया है। तो देखो यहाँ पर लिख दिया गया TR है, मतलब ये राइज टाइम। यहाँ से यहाँ तक के कर्व को राइज टाइम बोला गया है, यहाँ से यहाँ तक के कर्व को डिले टाइम बोला गया है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे इन चीजों को आपने समझ लिया कि इस ड्यूरेशन में क्या होता है। राइज टाइम ड्यूरेशन में हमारा वोल्टेज क्या होता है, फॉल करने लगता है, क्योंकि अब हमारा जो गेट करंट है वो 0.9 IG पहुंच जाता है। तो उस ड्यूरेशन में हमारा जैसे जैसे देखो आप गेट करंट को बढ़ाओगे तो आपका एनोड वोल्टेज ऑटोमेटिक डिक्रीज होता है। ठीक है, गेट करंट के इंक्रीज होने से जो हमारा क्या होता है कि
हमारा जो एनोड वोल्टेज होता है वो डिक्रीज होता है। देखिए पहले हमारा ये डिक्रीज नहीं हो रहा था, यहाँ तक रुक गया था, लेकिन एक कंडीशन ये देखो, ये वाली कंडीशन देखो, ये यहाँ तक आपने इंक्रीज किया 0.9 IG तक, तो यहाँ तक हमारा जो एनोड वोल्टेज था वो बहुत स्लोली डिक्रीज हो रहा था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है गेट करंट का कि उस करंट के बाद में वोल्टेज बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। तो जहां से आपका जो वोल्टेज डिक्रीज होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जहां से हमारा लीकेज करंट जो होती है, फॉरवर्ड लीकेज करंट, वो एक इंक्रीज करती है, इंस्टेंटली इंक्रीज करती है, तो उस ड्यूरेशन को, जिस ड्यूरेशन में इंक्रीज करता है उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं राइज टाइम। ठीक है, इस ड्यूरेशन में क्या होता है, पावर लॉस की बात देखें तो यहाँ पर जो पावर लॉस होगा वो इंक्रीज होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखिए इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट का मान इंक्रीज हो रहा है, और लगभग यहाँ पर कहीं देखोगे तो जो आपका वोल्टेज है वो भी काफी मतलब ज्यादा है। तो जैसे जैसे वोल्टेज और करंट दोनों अधिक वैल्यू पे होते हैं तो उस समय पावर लॉस भी ज्यादा होता है। ये दोनों मिडिल में, ये भी मतलब ज्यादा ही लेवल पे, ये भी मतलब ज्यादा ही लेवल पे होता है, तो उस समय तक आपका पावर लॉस ज्यादा होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आपका एनोड वोल्टेज काफी कम हो जाता है, तो उस केस में कुछ समय के पश्चात आपका पावर लॉस भी कम हो जाता है। ठीक है, वो जस्ट पावर लॉस ऐसा नहीं है कि करंट के बढ़ने के साथ बढ़ता ही चला जाएगा, वो वोल्टेज के साथ में भी क्या होता है, रिलेटेड होता है, वोल्टेज से भी संबंधित होता है। तो जब वोल्टेज बहुत ही फॉल हो जाता है तो फिर धीरे धीरे हमारा जो पावर लॉस है वो भी एंडिंग में कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको राइज टाइम यहाँ पर बताया गया है। राइज टाइम में क्या हो रहा है, आपका राइज टाइम किसे बोलेंगे, जब हमारा क्या होता है कि गेट करंट कांस्टेंट हो जाता है और एनोड वोल्टेज 0.9 VA से 0.1 VA, तो उस ड्यूरेशन को हम राइज टाइम बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो लीकेज करंट होता है 0.1 IA से 0.9 IA तक इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में आपका पावर लॉस जो होगा वो कुछ समय के लिए पहले इंक्रीज करता है, क्योंकि करंट के इंक्रीज होने के साथ साथ में आपका जो पावर लॉस इंक्रीज होता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये भी डिक्रीज होने लगता है, जैसे कि आप कर्व में देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका है स्प्रेड टाइम। स्प्रेड टाइम, ठीक है, तो स्प्रेड टाइम में आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये गेट पल्स अप्लाई किया गया, ये तो इनिशियल में हम अप्लाई कर दिए थे। स्प्रेड टाइम ऐसा टाइम होता है जहां पर हमारा जो एनोड वोल्टेज होता है वो फॉल करके 0.1 के और भी नीचे चला जाता है। ठीक है, जब हमारा एनोड वोल्टेज क्या होता है कि और भी नीचे जाकर एक कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड वोल्टेज आपका फॉल करके 0.1 से और भी नीचे जाकर एक कांस्टेंट हो जाता है, तो इस टाइम को ही हम स्प्रेड टाइम बोलते हैं। इस दौरान जो आपका लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट इस दौरान में क्या होता है कि कांस्टेंट हो जाता है, लीकेज करंट भी 0.9 IA से आगे नहीं बढ़ता है, लगभग वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जिस दौरान हमारा जो VA फॉल करके कांस्टेंट होता है और एनोड फॉरवर्ड लीकेज करंट इंक्रीज करके कांस्टेंट होता है, तो उस दौरान को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड टाइम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड टाइम बोलते हैं। स्प्रेड टाइम एक्चुअली कांस्टेंट होने की, देखो यहाँ से फॉल किया 0.9 से और यहाँ के बाद ये यहाँ से कांस्टेंट होना स्टार्ट हुआ है, तो ये वैल्यू, ये वाली जो ड्यूरेशन होगा, ये मात्र ड्यूरेशन की आप बात करेंगे। यहाँ से 0.9 के बाद फॉल करके फिर कांस्टेंट हुआ इस पॉइंट पे, यहाँ पर कांस्टेंट हुआ, फिर इसको देखो ये कांस्टेंट ही चल रहा है, तो कहाँ से कांस्टेंट होना स्टार्ट हुआ, ये इस पॉइंट से। तो यहाँ से लेके 0.1 VA से लेकर इस पॉइंट तक के बीच की दूरी को ही यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, TP, मतलब कि स्प्रेड टाइम बोलेंगे, स्प्रेड टाइम बोला जाएगा। ठीक है, इस दौरान क्या होता है कि अब ऑन स्टेट जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है कि कांस्टेंट हो जाता है। देखिए बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होता है और हमारा जो SCR है वो कंडक्शन कंडीशन में लगातार बना रहता है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में जो SCR होता है वो कंडक्शन कंडीशन में बहुत कम वोल्टेज के साथ में, बहुत कम एनोड वोल्टेज के साथ में ये बना रहता है। ठीक है, इस दौरान में जो आपका ऑपरेशन होगा स्टेडी स्टेट ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये हमको एक कांस्टेंट ऑपरेशन, कांस्टेंट लोड करंट हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पूरा ऑपरेशन होता है। ये 3 ऑपरेशन में एक्चुअली स्विचिंग ऑपरेशन है, इसके 3 ऑपरेशन में ये कंडक्शन मतलब ऑन स्टेट में लाया जाता है, जिसमें एक है आपका डिले टाइम, दूसरा है आपका
दूसरा आपका राइज टाइम और तीसरा है आपका स्प्रेड टाइम। तो इन तीनों स्टेट में हम डायोड्स को क्या करते हैं, ऑन स्टेट में लाते हैं। ठीक है, ऑन स्टेट में लाया जाता है गेट पल्स को प्रोवाइड करके। विदाउट गेट पल्स प्रोवाइड किए हमको देखो वोल्टेज बहुत ज्यादा रहेगा, हम गेट पल्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वोल्टेज हमें बहुत अधिक प्रोवाइड करना होगा, तब जाके हमारा एससीआर कंडक्शन कंडीशन में आएगा, और कई बार हीट वगैरह प्रॉब्लम की वजह से हमारा एससीआर डैमेज हो जाता है। इसलिए गेट पल्स को प्रोवाइड करके कम वोल्टेज पर हम अपने जो एससीआर को ऑपरेट करते हैं, जिससे हम इसको मतलब एक प्रॉपर आउटपुट प्राप्त कर सकें। ठीक है, एक रिलायबल ऑपरेशन प्राप्त कर सकें। इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है।